दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है और वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक के अंदर लगातार तेजी बन रही है। पिछले कई समय से मैं कह रहा था कि स्टॉक दौड़ेगा और आप देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने लोगों के पैसे डबल किए बहुत ही कम समय में। लेकिन क्या ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी या फिर इसमें गिरावट की संभावना बनेगी? वैसे अगर आप देखें तो कल हमने वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जब बाज़ार शुरू था कि बहुत बड़ी बिकवाली हो रही है। कल जो हमने डील डिस्कस की थी वो सारी बिकवाली की थी और नतीजा ये हुआ कि ऊपर के लेवल से गिरावट हुई फिर से, क्योंकि वो दिख रहा था कि बड़े फंड हाउस की जम के बिकवाली हो रही है और ऐसे में मैंने भी आपको कहा था कि प्रॉफिट बुक आपको करनी चाहिए इस लेवल पे। लेकिन आज का क्या नज़रिया है, क्या आज भी बड़े फंड हाउस की बिकवाली हो रही है या फिर इस लेवल पे खरीदारी हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको भी आगे की रणनीति तय करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो अभी 1:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 64,780 के स्तर पर जहाँ पे 178 पॉइंट की गिरावट यानी 0.27% डाउन है बीएसई सेंसेक्स, और आज पूरे दिन में गिरावट का ही माहौल बना हुआ है। वैसे शुरुआत तो लगभग कुछ पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में तुरंत ही मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ और एक तरफ देखें तो पूरा बाजार में ही प्रॉफिट बुकिंग हावी है। पिछले दिनों की काफ़ी तेज़ी के बाद आज लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन आज निफ्टी एनर्जी में तेज़ी है। 27,513 के स्तर पे 0.23% की तेज़ी है और जेपी पावर आज कमाल कर रहा है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 12.65 पर हुई तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 12.40 के आसपास। कल 20% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उसके बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अभी आज का अगर इंट्राडे का हाई देखें तो 14.30 का है, एक नया हाई बना है। 52 वीक का नया इसने आज हाई बना दिया और एक नया इतिहास रचा। जो लो है वो 12.60 का है, तो निचले लेवल से देखें तो बहुत बड़ा अप डाउन देखने को मिला हमें। इस समय 13.85 के आसपास स्टॉक है। 11.69% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। वैसे पिछले 6 महीने में स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। 132% का बम्पर रिटर्न दिया है। 5.70 के आसपास स्टॉक था 17 मई को। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 53% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 9 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 9 अक्टूबर को। आप देख सकते हो इस समय 14 के आसपास है। बहुत ही शानदार रिटर्न। और 5 डेज़ की भी बात करें स्टॉक ने 42% का बम्पर रिटर्न दिया है, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, लगातार दौड़ रहा है। और आपको ये पता होगा कि यह स्टॉक 4 जनवरी 2008 को 137 के आसपास था। उसके बाद में 2008 के बाद मार्केट क्रैश कर गया था, आपको पता होगा लेमन ब्रदर्स की वजह से। उसमें यह स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट के चपेट में आ गया और फिर आया कोरोना 2020 में। उस कोरोना की वजह से स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। 27 मार्च 2020 को ये 50 पैसे के आसपास आ गया। तो जो स्टॉक 137 था वो गिर के 50 पैसे के आसपास आ गया। और आपको ये पता होगा था जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी तब से कहा था कि ये स्टॉक कमाल करेगा, अच्छा आपको रिटर्न देगा। और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि रिजल्ट बेहतर हो रहा है कंपनी का। यहाँ पे वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पिछले 1 महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 51 करोड़ का वॉल्यूम था। 15 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 109 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ और 33 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 77 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम आज भी 100 करोड़ तक पहुंचने की पूरी संभावना है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 1 है। अब कंपनी 10 नवंबर को अपना रिजल्ट भी देने जा रही है, यानी जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा। लगातार तेजी की वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो भी 9,704 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो इस समय प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रही है। उनके हिसाब से देखें तो आपको एक सपोर्ट 13 से 11 के आसपास दिखाई देगा और जो रेजिस्टेंस है वो 15 के आसपास है। अब यहाँ पे एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि काफ़ी समय के बाद स्टॉक के अंदर एक बड़ा मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक 11.20 को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में आने वाले समय में अगर आप देखें तो एक 10.20 से लेकर 10.40 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके इसमें आप खरीदारी करके रखें तो फिर आपको 17 और फिर 18 के टारगेट देखने को मिल सकेंगे। इन स्टॉक आने वाले समय नियर टर्म में 18 तक जा सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक 14.35 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। उनके हिसाब से इसमें फिर से एक आने वाले समय में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है और 12.20 का एक सपोर्ट है, वो टूटा तो स्टॉक आपको फिर से 10 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो 14.35 के आसपास खरीदारी की प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से जो नियर रेजिस्टेंस है वो 14.85 का है और उसके आसपास ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए।
इसका जो सपोर्ट है वो 12.70 के आसपास है। तो कुल मिला के ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो डीआरएस फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह की तरफ से भी यहाँ पे देखें तो 15 का टारगेट दिया गया कि इसमें आपको 13 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए, 15 तक स्टॉक जा सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आरके सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए आरके सिंह का कहना है कि 12 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड हो जाएगी मार्च 2024 तक कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से। यानी आने वाले 2024 तक कम से कम 12 गीगावाट की कैपेसिटी और इसमें ऐड की जा रही है। यानी जो लोग कह रहे थे कि लगातार कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जाएगा, वो यहाँ पे बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है, बल्कि यहाँ पे सरकार और इस कैपेसिटी को ऐड कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो पावर डिमांड है इंक्रीज हो रही है, करीब 20% के आसपास पावर डिमांड इंक्रीज हो रही है और इसको कंप्लीट करने के लिए अभी और ज़्यादा देखिए सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट ही सुलभ जरिया है जिसके माध्यम से इस ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। और ऐसे में देखें तो पावर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान है ये काफ़ी मायने रखता है। पावर मिनिस्टर आरके सिंह का कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल 2031-32 तक करीब 70 से लेकर 75 गीगावाट एडिशनल कोल बेस्ड कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा, जिससे इस ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो देख सकते हो कि सरकार ने भले ही इस समय अपना ग्रीन एनर्जी का एक गोल सेट किया हुआ है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, लेकिन साथ में कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये बात बिल्कुल यहाँ पे साबित हो रही है कि आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट की डिमांड ऐसे ही बनी रहेगी और कोल बेस्ड पावर प्लांट की कंपनियों का भविष्य बिल्कुल उज्जवल दिखाई देता है। ऐसे में जेपी पावर जो एक बहुत बड़ी मजबूत कंपनी है सेक्टर की, उसके लिए आने वाले समय एक गोल्डन पीरियड आ सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 13.05 की प्राइस से 35,85,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई, लेकिन उसी समय 9:15 पर 12.75 की प्राइस से 30,97,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:32 पर 13.60 की प्राइस से 32,39,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:33 पर 13.75 की प्राइस से 37,96,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:35 पर 13.75 की प्राइस से 61,39,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 11:23 पर 14 की प्राइस से 34,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि आज बिकवाली बिल्कुल नहीं है। सुबह सुबह एक बिकवाली हुई, उसके बाद में सारे बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी है, जबकि कल इसका उलट था। कल भले ही तेजी 20% की बनी हो, लेकिन सारी की सारी जो बड़ी डील थी वो बिकवाली की थी और इसी वजह से गिरावट हुई, जो कल हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज मामला उलट है। आज देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है, यानी जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। स्टॉक अभी इस समय थोड़ा नीचे जाने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस की यहाँ पे सिर्फ खरीदारी हो रही है। लेकिन अगर बाजार में गिरावट हुई तो फिर एक झटके में आपको यहाँ पे बिकवाली आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर बाजार संभल गया तो यहाँ पे एक और अच्छी तेजी बन सकती है, स्टॉक 15 की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता, इसमें बहुत अच्छी तेजी बन चुकी है। एक बार हम इसकी रेटिंग को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस सिस्टम इसकी वीक है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है, क्योंकि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैम के मामले में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग, कुल मिला के इसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसको कम से कम 3 से 5 साल दीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।